तो इंडिया बांग्लादेश दूसरा मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सर सीरीज भी जीतनी है और WTC फाइनल अब तो उम्मीदें दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो बाहर हो गया और अब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, लेकिन हमें खुद जीतना है। और कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है इस पे भी बात होगी। मुझे लगता नहीं है कि अगर आप इंडिया और बांग्लादेश को आमने सामने रखें तो आपको और हमें कोई डाउट होना चाहिए। ये मैच तो इंडिया को ही जीतना है। बस ये है कि आपने पिछले मैच में उनको जो मौका दे दिया था, उनको थोड़ा बांग्लादेश को विश्वास दिला दिया आपने कि आप इतने बुरे नहीं हो जितने पहली इनिंग में थे, तो उस चीज का थोड़ा सा डर है। दूसरा डर यह है कि अब आपके प्लेयर्स की फिटनेस का नहीं मालूम कि क्या KL राहुल वाकई खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। ये मैच की सुबह पता चलेगा। तो पहले आपके मेन कप्तान ना हो और अगर राहुल ना हो फिर पुजारा कप्तानी करेंगे, ये आपके लिए झटका तो है। अभिमन्यु ईश्वरन ओपन करेंगे अगर राहुल नहीं खेलते, बट यार आप तजुर्बा तो चाहते ही है ना, तो इसलिए मतलब हम तो यही चाहेंगे कि KL राहुल मैच की सुबह फिट हो जाए। एक चीज सर मेरे दिमाग में है, ये शायद अलग होगा, कई बार ओपनर होते हैं, जैसे कि अभी शुभमन गिल की 2-3 दिन पहले चर्चा थी कि शायद शुभमन गिल ही ना खेले इस मैच में, वो था रोहित जाते थे, लेकिन अब वो जो चक्र है वो घूम के आ गया है कि KL राहुल ही बाहर हो गए, शुभमन गिल सबसे पहले है। बट KL राहुल की तो इंजरी का है ना, अगर उनका वो जो थंब पे उनको बॉल लगा हाथ पे, वो अब उस पर डिपेंड करता है। सर खिलाड़ी का माइंडसेट इसमें कैसे रहता है? अभिमन्यु ईश्वरन जो लगातार टीम इंडिया के साथ कई दौरे पर है और उनको अब जाकर मौका मिले तो उनके लिए तो देखो गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है एक तरह से। भाई रोहित नहीं थे तो उनको टीम में ड्राफ्ट किया गया। अब अगर खुदा ना खास्ता राहुल को चोट लग जाए तो फिर उस केस में ईश्वरन को टेस्ट मैच मिलेगा। तो टेस्ट मैच ही है, मतलब अगर आप देखें टेस्ट मैच ही है। अगर उनको टेस्ट मैच खेलने को मिल गया उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखें तो भाई इंडियन क्रिकेट तो यही चाहिए ना कि KL राहुल फिट रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं ईश्वरन को इस वक्त एज वी स्पीक मालूम होगा। आई थिंक प्रैक्टिस के बाद जब उनसे पूछा गया विक्रम राठौर से, उन्होंने कहा होपफुली राहुल ठीक होने चाहिए, सीरियस नहीं है, उनको बॉल लगा पर देखते हैं बाद में पता चलेगा, होपफुली खेलने चाहिए। जब इस तरह की ज़्यादा बातें हों तो मुझे लगता है कि थोड़ा डर ज़्यादा होता है। सो वो उनको अंदाज़ा रहेगा जब गेंद लगी उस वक्त, उसके थोड़ी देर बाद ईश्वरन को इस वक्त मुझे लगता है अंदाजा होगा। बट सर विक्रम राठौर ने यह भी बोला कि अगर खेलते नहीं है KL राहुल तो पुजारा कप्तानी करेंगे, उस तरफ भी थोड़ा सा संकेत दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो मतलब एक तरह से अभी कुछ तय नहीं मान सकते कि KL राहुल खेलेंगे। देखिए राहुल के लिए इंपॉर्टेंट था ये टेस्ट मैच। एक तो कप्तान के तौर पर भाई आप हमेशा चाहते हो ना, आप जब कप्तानी करो आप कप्तान बनो, एक और टेस्ट मैच आप कप्तानी करो फिर आप जीतो, ये भी आप हर कप्तान चाहता है। उसके अलावा KL राहुल का ये साल तो बहुत खराब रहा है, कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो आखिरी टेस्ट मैच भी मिस करें चोट के कारण। फिर एक अपॉर्चुनिटी बैटिंग करने की, भाई उधर गिल ने भी 100 लगा दिया, तो आप भी चाहते हैं ना कि आपके रन होते। तो अनफॉर्चुनेट ही होगा अगर KL राहुल ये मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि हर प्लेयर चाहता है यार मैं खेलूं, मैं फॉर्म में वापस आऊं, मैं रन बनाऊं। अब मतलब थोड़ा सा ये जो मैदान पर चोट लगती है इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक सिलसिला सा ही बन गया है। मैदान पर भी इंडियन प्लेयरों को चोटें लग रही हैं और मैदान के बाहर भी इंडियन प्लेयर्स को चोटें लग रही हैं। सर इस साल के स्टार्ट में जहां चेतेश्वर पुजारा इस इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम से बाहर हो रहे थे, लेकिन आज साल के एंड आते आते वो टीम के कप्तान बन रहे हैं, तो पुजारा के लिए भी ये साल बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाला है। अगर पुजारा कप्तानी करते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा मूवमेंट होगा जी। जो जैसे आपने कहा 12 महीने पहले या 10 महीने पहले वाकई कि क्रिकेट खत्म हो गई, लेकिन मैं इसीलिए बार बार कहता हूं पुजारा की जीत इसलिए हुई बिकॉज पुजारा ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। उन्होंने जो काउंटी क्रिकेट खेलने का फैसला किया, वहां जाके उन्होंने जो रन बनाए दीपक, वो आई थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू डू। और उन्होंने ये बातें नहीं की, उन्होंने जाके रन बनाए। फिर उन्होंने इंग्लैंड वाले वो टेस्ट मैच में 69 रन की पारी खेली एक हारे हुए कॉज में। तो उसके बाद भी देखें आप कितनी क्रिकेट खेले लेकिन अब टेस्ट मैच आया, टेस्ट मैच में तैयार थे वो 90 भी बनाया, 100 भी बनाया। सो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पुजारा तैयार थे। और सेकंड इनिंग में अगर आप देखें शुभमन गिल के 100 के बाद पुजारा ने जो गियर बदले, आई थिंक उन्होंने लास्ट 50 रन तो पता ही नहीं चला कब बना दिए, बिकॉज उनको वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब अपने पास जितना भी है 25-30 मिनट 40 मिनट जितने भी है मैं बना दूंगा, मैं तेज खेल के रन बनाऊंगा। तो बड़ी खुशी की बात है यार पुजारा, अगर आप पुजारा के फैन हैं या आप चेतेश्वर पुजारा हैं, जो आपकी कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में रही है, बहुत बड़ी बात है यार।
अच्छा, अब बांग्लादेश के नज़रिए से देखें तो ठीक है, पहला टेस्ट मैच तो वो हार गए बुरी तरह से। अब बांग्लादेश क्या करना चाहेगा अगर केएल राहुल नहीं खेलते हैं? तो क्या उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई एक तरह से पुजारा को छोड़ के एक युवा टीम है, बल्लेबाजी की खासकर बात करें तो उनके ऊपर हावी का होने का मौका रहेगा उनके पास? किसी भी प्लेयर को आप मिस करते ही हैं, अगर वो सीनियर प्लेयर है, अगर वो आपका कप्तान है तो और भी मिस करते हैं। लेकिन बांग्लादेश भी तो बड़ा ढीला ही क्रिकेट खेला है। जैसे 2 वनडे मैचेस में नजर आया था, बांग्लादेश ने टेस्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस है, और सेकंड इनिंग में ठीक है उन्होंने रन बनाए और ठीक है, बट उन्होंने क्या पहली इनिंग में बैटिंग की और क्या उन्होंने मतलब 48 for 3 से इंडिया को, तो मतलब उनके भी तो वही दिक्कतें हैं। वो फिट नहीं है, वो फिट है पर बॉल नहीं करेगा, वो फिट है पर बैटिंग नहीं करेगा, उनके भी वही इश्यूज हैं। तो बांग्लादेश को सिर्फ ये है कि अगर आप लॉजिक के हिसाब से देखें, पिछले टेस्ट मैच से वो क्या लेकर आए होंगे, सेकंड इनिंग में जो उन्होंने बैटिंग की है। पहली इनिंग में वो कुलदीप के सामने बिल्कुल पैदल हो गए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में क्योंकि उन्होंने थोड़ी संभल कर रन बना दिए, ओपनिंग स्टैंड जी, ओपनर ने 100 बनाया, जाकिर हसन आए, इवन संडो ने सर एक स्टार्ट दिया सर। लेकिन अब हमें देखना होगा कि अब हम चटगांव में नहीं खेल रहे हैं, हम वापस ढाका जा रहे हैं, जहां पे इंडियन टीम शुरुआती 2 मैच भी हारी थी और वहां पर स्पिनर्स को मदद भी मिलेगी। तो ये बांग्लादेश टीम जो इंडियन बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है, क्योंकि स्पिनर है। और शाकिब अल हसन बॉल डालते हैं कि नहीं डालते, अगर शाकिब बॉल डालेंगे तो वो परेशान करेंगे, क्योंकि शाकिब को ये विकेट रास आती है, उनका बॉल टर्न कम होगा, उनका बॉल विद द आर्म ज्यादा अंदर आता है, बट यहाँ पे नीचा रहता है। चटगांव में बाउंस इतनी नीचे नहीं हुई थी, वहां पे क्या था, स्लो टर्नर जैसा था। तो यहां पर आप देखेंगे बॉल नीची। इसमें जो स्पिनर का बॉल, जैसे अक्षर पटेल भी है फॉर एग्जांपल, जिसका बॉल विद द आर्म अंदर आना है, जिसने स्टंप टू स्टंप बॉल करना है, वो थोड़ा डेंजरस हो ही जाता है ना। वो कट नहीं खाएगा इस विकेट पे, आपने लेफ्ट हैंड स्पिनर का बॉल देखा, आप पीछे कट नहीं मारने जाओगे बॉल अंदर आ जाएगा, नीचे रह जाएगा। अगर साकिब खेलते हैं तो उनकी बॉलिंग में वो बैलेंस आता है, लेकिन साकिब के बिना उनकी बॉलिंग में वो तजुर्बा और बैलेंस नहीं है। खैर, एक्सचेंज 22 आप सबसे पहले जाके डाउनलोड कर लीजिए, और अब कल के मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इंडिया से सर पिक करने के लिए मैं आपसे बोलूं 3 खिलाड़ी, तो किसको पिक करेंगे? क्या गेंदबाज होंगे या आप फिर से बल्लेबाज? मैं कुलदीप यादव को रखूंगा, रविचंद्रन अश्विन को रखूंगा, हालांकि अश्विन ने पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया था। और मैं रखूंगा, आई थिंक विराट कोहली को भी रखूंगा। अक्षर पटेल नहीं, आपने 3 मांगे, इन तीनों को तो मैं रखूंगा। आपने बात की कि अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज यहाँ इस विकेट पे मददगार साबित हो गए उसके लिए, और सेकंड इनिंग में वहां विकेट भी लेके आए। पर पता नहीं, मुझे लगता है कि अश्विन वुड हैव लुक्ड एट हिज मिस्टेक्स, जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में गलतियां की। आई थिंक अगर वो सिंपल अपना बॉल जो ऑफ स्पिन वाला डालेंगे, उनको यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। और मैं विराट कोहली को इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराट की ईगो मस्ट बी हर्टिंग। अब टेस्ट क्रिकेट में ना, या जो मर्जी कह लो, उनकी पिछले 3 साल हो गए हैं, परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है जो उनका बेंचमार्क था। इस साल उन्होंने T20 में 100 बनाया, वनडे में 100 बनाया, तो उस लॉजिक को भी मैं अप्लाई करता हूं कि ये लास्ट टेस्ट मैच है साल का, हो सकता है इस साल में टेस्ट मैच का भी 100 आए। सेकंड इनिंग तो खैर इतना बड़ा वो नहीं था, पहली इनिंग में वो मिस जज करके आउट हुए, सेकंड इनिंग खैर वो थी, डिक्लेरेशन थी, ठीक है, वो उस वक्त मैच खत्म भी हो चुका था, बट विराट पर दारोमदार रहेगा। आप देखना, ये जो मीरपुर का विकेट है, इस पर आपका दारोमदार विराट कोहली पर रहेगा ही रहेगा। 3 प्लेयर लेने हों इंडिया से तो विराट कोहली और पुजारा और अश्विन, मुझे लगता है अश्विन हो सकते हैं इस यहाँ पर, क्योंकि लास्ट मैच उस तरीके से गया नहीं, तो मुझे 3 लगती है। अगर मैं अपनी चुनूं तो मैं शुभमन गिल के साथ जाऊंगा, विराट कोहली होंगे, पुजारा होंगे, इसके अलावा मैं 3 तो बता ही दिए मैंने आपके साथ। हाँ, गेंदबाजी में मैं अक्षर पटेल को रखूंगा और कुलदीप यादव को भी रखूंगा। और किसी को ना लेना हो, ना लेने वाला थोड़ा सा, ये भी तो एक टास्क है ना, यहाँ फायदा तो यहाँ भी होता है। ना लेने वालों में मैं तेज गेंदबाज छोड़ दूंगा एक। कौन? उमेश को छोड़ दूंगा, क्योंकि सिराज फिर भी थोड़े से निपी होते हैं, तो वो उनको विकेटें मिल जाती हैं उस तरीके से, तो यहाँ तो अपना फायदा देखना है तो भाई। और बांग्लादेश से? बांग्लादेश उनके ओपनर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनके जाकिर को लूंगा मैं, इसके अलावा साकिब को लूंगा, मुशफिकुर को लूंगा। ये मेरे 3 खिलाड़ी होंगे। मेहंदी हसन भी, मेहंदी हसन इबादत देखते हैं, खेलेंगे वो भी है।
नहीं, इबादत का खेलना और साकिब का बॉल डालना ये दोनों बस ये बांग्लादेश का यही है। यहाँ तो बॉल डालेंगे सर, यहाँ तो साकिब बॉल डालेंगे। नहीं, फिटनेस इशू लास्ट मैच में भी फिटनेस तो था उनके लिए। बट एक्सचेंज 22 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, exchange22.com से जाके। और इसमें क्या होता है, प्लेयर बाय करना और सेल करना। बाय में क्या होता है, बाय का मतलब ये होता है कि जो प्लेयर आपको लगता है अच्छा करेगा उसको बाय करना है, और जो प्लेयर आपको लगता है कि आज अच्छा नहीं करेगा उसको आपको सेल करके, खरीदना ही होता है बट सेल करना है। तो उसकी परफॉर्मेंस डिप की तो आपको फायदा, और जिसको आपने बाय किया है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी हुई तो आपको फायदा। यही है। बाकी सुबह 9 बजे मैच शुरू होगा, 8:30 बजे हम लोग आपकी सेवा में हाजिर होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे। आप चाहे तो उस वक्त भी टीम जो है वो बाद में भी बना सकते हैं, मतलब टॉस के दौरान अपने प्लेयर। तो बेसिकली अभी आप एक काम करिए, exchange22 को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां से जाके किन खिलाड़ियों को बाय करना उनको बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए। और भी बहुत सारे मुकाबले चल रहे हैं, बिग बैश के मुकाबले हैं यहाँ पे, उनमें भी आप खिलाड़ियों को बाय और सेल कर सकते हैं। तो अपनी जेब भरनी है, मैच का आनंद उठाइए और जेब भी भरिए साथ साथ, और क्या। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह आपसे टॉस के वक्त।